नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य केशव त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से हल। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे सत्यनारायण कथा के विषय में। सत्यनारायण जी की कथा ये बहुत प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। हमारे घर में जब भी कोई उत्सव होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो हम इस कथा का आयोजन आमतौर पर कर लिया करते हैं। यह कथा आमतौर पर पूर्णिमा के दिन की जाती है और ऐसा पाया गया है कि जब भी गणेश उत्सव है, आपके घर में नए किसी घर में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपके घर में कोई भी खुशी का मौका आया है या एकादशी है या कोई ऐसा त्यौहार है, तो आप उस दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते हैं। और इसमें कई प्रकार के मुख्य भोग बनाए जाते हैं, जैसे कि पंजीरी। किसी किसी प्रदेश में आटे को शक्कर के साथ भून करके पंजीरी बनाई जाती है और कहीं कहीं पर हलवा भी बनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस कथा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। यह एकमात्र ऐसी पूजा नहीं है जिसे आप ऐसे ही कर लेते हैं या चलो आज सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। इस कथा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रयोग और सपोर्ट सिस्टम भी है। इस कथा को सुनने से बहुत सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। बहुत सारे कठिनाइयों का उपाय भी है सत्यनारायण की कथा। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा हो, आपके काम न बन रहे हो, शत्रु बढ़ जाएं, कर्ज बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तकलीफ में हैं, आपके जीवन में रुपया है, पैसा है, सुख समृद्धि सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। यदि आपके जीवन में पैसों की समस्या है, रोजगार संबंधित समस्या है, आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, ऐसे समय में भी सत्यनारायण की कथा को सुनना और उसका व्रत करना आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से और उसका आयोजन करने मात्र से उसका लाभ आपको मिलना प्राप्त हो जाता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलना प्राप्त हो जाती है। इन कथाओं को कहने का और उसका आयोजन करने का ये सिस्टम हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाया, हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में इसका जिक्र क्यों किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था। जब आप अपने घर में इस प्रकार का आयोजन करते हैं, किसी भी प्रकार की कथा को मैं कह लूं, आप जब उसका आयोजन करते हैं, आप अपने घर में लोगों को बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं या भोग खिलाते हैं, 4 लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, आपके घर में हवा शुद्ध होती है क्योंकि उसमें हवन होता है, आरती होती है, जिसके धुएं से और आपके घर का वायु, आपके घर की वास्तु, आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो डिप्रेशन की जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। इस कथा को सुनने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस कथा को समय समय पर कराने का सिस्टम किया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब लोग ब्राह्मण को बिना बुलाए इस कथा को करना चाहते हैं। कई बार टीवी पे, यूट्यूब पे या किसी और इंटरनेट माध्यम से इस कथा को सुन लेते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग स्वयं ही इस कथा का पाठ कर लेते हैं और स्वयं ही हवन भी कर लेते हैं। कहते हैं अरे सत्यनारायण की कथा है, हम तो घर में ही कर लेंगे, अरे सत्यनारायण की कथा है, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं करवा देता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। जब आप कथा करते हैं तो उसका सही सिस्टम, सही तरीका, उसका सही प्रोसेस आपको नहीं मालूम है। इसे ब्राह्मण को बुला के ही करना चाहिए। जैसे आपके घर में यदि नल टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसके एक्सपर्ट को बुलाते हैं, आप प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। टीवी खराब हो जाती है, आप उसका इंजीनियर को बुलाते हैं और उसके द्वारा ही उसको सही कराते हैं। उसी तरह जितने भी प्रकार के पूजा पाठ और ये चीज़ें क्रम वगैरह हैं, इनको करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं। पंडित यानी ज्ञानी, वो ज्ञानी व्यक्ति जिसने शास्त्रों को पढ़ा है,
जिसने उसके नियमों को जाना है, उस पूजा को कैसे कराना है, आपकी क्या समस्याएं हैं, उस पूजा को किस प्रकार से किया जाए ताकि आपकी उस समस्या का निदान हो सके, या आपने किस खुशी के मौके पर इस पूजा को कराया है, किस उत्सव के तौर पर कराया है और उसे किस प्रकार से किया जाए ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो ये सब ज्ञान एक ब्राह्मण के पास है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप बिना ब्राह्मण के इसका पूजन ना करवाएं। कितना खर्चा आपका बढ़ जाएगा? 500,000 रुपए। लेकिन आप उस 500,000 रुपए के लालच में किसी ब्राह्मण का जो काम है उसे आप छीन रहे हैं, और वो खुद से करके एक तो सही से नहीं कर रहे हैं, दूसरे ब्राह्मण का हक छीन रहे हैं। तो किसी का हक छीनना भी यहाँ पर गलत है। इसी बहाने आपके घर से ब्राह्मण के लिए दान और दक्षिणा निकलती है। जब हम इस प्रकार की किसी कथा का आयोजन करते हैं तो हम उसे एक वक्त का भोजन खिलाते हैं और एक वक्त का भोजन दान स्वरूप देते हैं। यदि संभव हो सके तो उसके संपूर्ण परिवार के लिए हमें भोजन इत्यादि देना चाहिए, ताकि एक समय का पूरा भोजन उसका परिवार आपके दिए हुए दान से कर सके, उसे दक्षिणा मिल सके, उसका जीवन चल सके, वो सरवाइव कर सके। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो हमेशा कि कोई भी पूजा हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी पूजा हो, उसे ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। जो आपकी नियमित दिनचर्या वाली पूजा है, उसके अलावा अगर कोई खास पूजा आप करवा रहे हो तो उसे सदैव मैं ये कहूँगा ब्राह्मण के द्वारा आप उसे करवाइए, ताकि वो सही रूप और स्वरूप से उसे करे। उसे खुद से सीखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना, सही तरीके से पाठ करना, यह हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। तो सत्यनारायण की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एनर्जी है इसके अंदर। इसे यूं ही आम कथा की तरह ना समझें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में अदा कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप अपनी दुकान में, जो भी आपका व्यापार स्थल है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वहाँ पर हर पूर्णिमा के दिन आप व्रत रह करके सत्यनारायण की कथा कराना प्रारंभ कीजिए। देखिए वहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाएगी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आ जाएगी और वहाँ पर अच्छा काम होने लगेगा, पॉजिटिविटी होने लगेगी। आपके घर में आप करवाइए। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, संतुष्टि नहीं है, रात को सही से नींद नहीं आती है, आप सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा के दिन कराना प्रारंभ कीजिए। देखिए आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए इसको आम पूजा समझ के मत कीजिए, ब्राह्मण के द्वारा कराइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सत्यनारायण की कथा का महत्व बताया कि क्या महत्व है उसकी पूजा का। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। भविष्य पल सितारों से हल्की टीम की तरफ से धन्यवाद।